इक्विलिब्रियम कि बॉडी जो है या अगर मूव कर रही है या रेस्ट कंडीशन में है लेकिन वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट में, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, ठीक है, नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। इसका क्या मतलब है कि नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, यानी अगर कोई फोर्स एक्ट कर भी रही है तो वो इस तरह से एक्ट करे कि उसके ऑपोजिट जो फोर्स लग रही हो वो उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दे, या अगर फोर्स लग भी रही है तो इस तरह बॉडी मूव कर रही हो कि उस पे जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं उसकी वजह से उस बॉडी के मोशन पे कोई इफेक्ट प्रोड्यूस ना हो, देन अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन देखें, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, उसमें भी यही था कि बॉडी या तो रेस्ट कंडीशन में ही रहती है या यूनिफॉर्मली मूव करती रहती है अनटिल और अनलेस उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना की जाए, ठीक है। तो यही वो चीज होती है कि इक्विलिब्रियम में है बॉडी, अगर जब तक वो अपनी स्टेट को बरकरार रख सकती है वो रखेगी, ठीक है, इट मीन्स वो इक्विलिब्रियम में, लेकिन जब उसके ऊपर लगने वाली फोर्स उसको बिल्कुल डिस्टर्ब कर दे तब वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। सो इक्विलिब्रियम में कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती। इसी तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन इज अबाउट द इक्विलिब्रियम कि बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी तब तक जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी। अब इसको हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल्स हम देखते हैं कि एक बुक है, ठीक है, एक बुक हमने टेबल पे रखी हुई है, इस तरह से बुक है, ये टेबल पे पड़ी हुई है एंड टेबल पे ये तब तक पड़ी रहेगी जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना की जाए, ठीक है। अब बेशक ये बुक एक दिन पड़ी रहे, 2 दिन पड़ी रहे, 3 दिन पड़ी रहे, ये यहीं की यहीं पड़ी रहेगी, मीन्स वो अपनी रेस्ट कंडीशन में, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में। लेकिन जब हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, उसकी स्टेट को डिस्टर्ब करेंगे, तभी वो मूव करेगी या किसी और पोजीशन में आएगी। लेकिन जब तक बॉडी रेस्ट में है, उसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तब तक वो बुक जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगी। अब जिस तरह से अब बॉडी के ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है वेट की, ठीक है, क्योंकि जो वेट है बॉडी का वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है एंड इट इज इक्वल टू मास एंड ग्रेविटी। वो तमाम ग्रेविटी के फोर्स जो बॉडी पे एक्ट कर रही है दैट इज इक्वल टू द वेट। अब वेट के अगेंस्ट जो फोर्स लग रही है दैट इज टेंशन, ठीक है। अब बॉडी के अगेंस्ट लग रही है और उसी ने उन दोनों का इफेक्ट कैंसिल होगा। जिस तरह अगर ये 15 न्यूटन की थी तो ये भी 15 न्यूटन का होगा एंड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी या रेस्ट कंडीशन में रहेगी, ठीक है। सो अगर बॉडी के ऊपर फोर्सेस एक्ट कर भी रही हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं एंड एज अ होल हमें क्या देती है कि कोई नेट फोर्स एक्ट ही नहीं कर रही बॉडी पे। तो वो तमाम फोर्सेस जब अगर लग भी रही हो बॉडी पे तो वो बॉडी को उसके स्टेट चेंज करने में हेल्प आउट नहीं कर रही, तब तक बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। अब इसी तरह से अभी हमने एक सिर्फ बुक के एग्जांपल देखी है, अब हम एक लोग लेते हैं, इस तरह लकड़ी का एक पीस है, ठीक है, इसके ऊपर अब हम कह देते हैं इसको हैंग किया हुआ है हमने 2 स्ट्रिंग्स से, ठीक है, 2 स्ट्रिंग्स, एक यहाँ पे अटैच किया हुआ है पॉइंट ए पे, एक इस तरह से अटैच किया हुआ है पॉइंट बी पे। अब स्ट्रिंग जो है उनके अंदर भी फोर्सेस हैं, लाइक F1 इसकी लगा लेते हैं, F2, ये दोनों अपवर्ड एक्ट कर रही है एंड जो ग्रेविटी की फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, मतलब वेट जो है बॉडी का वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे तो हमने देखा कि सिर्फ 2 फोर्सेस थी एंड दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास 3 आ गई फोर्सेस, ठीक है, 1, 2 एंड 3। 2 फोर्सेस अपवर्ड लग रही है एंड द थर्ड वन इज वर्टिकली डाउनवर्ड, लेकिन फिर भी उसका जो कंबाइंड इफेक्ट ऐसा होना चाहिए कि इन दोनों का इफेक्ट इस वाले से कैंसिल आउट हो जाए। अगर इनका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा W से, जो वेट है बॉडी का, यानी जो ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी पे, वो कैंसिल आउट कर दे इनके इफेक्ट को, ऊपर लगने वाली फोर्सेस को, तब बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। लाइक अगर इन दोनों फोर्सेस को ऐड करके यहाँ पे 5 न्यूटन कलेक्टिवली फोर्स बनी 10 न्यूटन की एंड 10 न्यूटन ही डाउनवर्ड था, दोनों के इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है, तब तक बॉडी
पोजीशन में रहेगी, बट अगर जो है इन पे लगने वाली फोर्स डिस्टर्ब कर दें तो बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं रहेगी।